वे सिर्फ हमारे साथ बदसलूकी ही किए, दुर्व्यवहार ही किए। महात्मा बुद्ध ने कहा बात ठीक है। तो मैं एक प्रश्न और पूछता हूं, मान लो अगर वे लोग तुम्हें मारने ही लगे, तब अगर तुम्हारे ऊपर तलवारें चलाने लगे, तुम्हारे ऊपर लाठी डंडे चलाने लगे, तुम्हारे साथ झगड़ा करने लगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगे, तुम पर पत्थर मारने लगे, तब तुम क्या करोगे? उस भिक्षुक ने कहा प्रभु, तब मैं सिर्फ इतना सोचूंगा कि वे लोग जो मुझे लाठी से मार रहे हैं, वे लोग जो मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हैं, वे मुझे जान से तो नहीं मार रहे ना, वो मेरे प्राण तो नहीं ले रहे, सिर्फ लाठी ही तो मार रहे हैं। और ज्ञान प्रचार में, शांति स्थापना में इतना तो सह सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा ये भी बात ठीक है। चलो अंतिम प्रश्न पूछता हूं, मान लो वे लोग तुम्हें मार ही दिए, तब अगर वे तुम्हारा प्राण ही हर लिए, वे तुम्हारे जीवन लीला ही समाप्त कर दिए, तब तुम क्या करोगे? उस भिक्षुक ने कहा प्रभु, तब मैं यही सोचूंगा कि अच्छा हुआ जो उन्होंने मेरी जीवन लीला समाप्त कर दी, वरना न जाने और हमारे जीवन से कितनी भूलें होती, न जाने हम अपने जीवन में और कितने पाप करते। और आपके ज्ञान प्रचार, आपके शांति संदेश को लोगों तक पहुंचाने में यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई दुख नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा अब तुम जा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में सकारात्मक सोच ने जन्म ले लिया है, जिस व्यक्ति ने सही सही देखना जान लिया है, जो व्यक्ति मृत्यु से भी डरना छोड़ दिया है, उसे फिर कहीं कोई दुख नहीं दे सकता है, उसे फिर कभी कोई कष्ट नहीं दे सकता है। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है आप सकारात्मक सोचिए। हम नहीं सोच पाते, थोड़ी सी अब प्रतिकूलता आती है आदमी परेशान हो जाता है, थोड़ा सा दुख आया आदमी रोने लगता है, थोड़ी सी विषम परिस्थिति आई आदमी आकुल व्याकुल हो जाता है। संत जन कहते हैं आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप थोड़ा सकारात्मक सोचिए और यह सोचिए कि जो मेरे पास है, जितना मुझे मिला है, क्या ये कम है? अब आप सोचिए कि कोई आदमी पैदल जा रहा है, कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है, कोई आदमी ऐसा भी है जो बिना चप्पल के जा रहा है, कोई आदमी ऐसा है जो बिना चप्पल ही नहीं, उसके पैर नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है। और हमें लगता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, बड़ा दुख है। हमें लगता है हमारे पास चप्पल नहीं है, बड़ा दुख है। संत जन कहते हैं जब आप सकारात्मक सोचने लग जाएंगे, आप जब सही सही देखने लग जाएंगे, जीवन से दुख विदा हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं सोचते, हम किसी का बढ़िया मकान देखते हैं, हमें उसमें सुख नजर आता है और फिर हमें अपनी सुख सुविधा खटकने लगती है कि हमें भी बढ़िया घर, हमें भी बढ़िया गाड़ी, हमें भी बढ़िया कपड़ा चाहिए। संत कहते हैं आप एक बार सकारात्मक तो सोचिए, आप सही सही देखना तो जान लीजिए, सही सही सोचना तो जान लीजिए। हम सही सोचते ही नहीं, हम सही देखते ही नहीं, हमारी दृष्टि ही नकारात्मक हो गई है, हमारा सोचना नकारात्मक हो गया। आदमी आज कोई भी काम करता है नकारात्मक पहले सोच लेता है। कुछ अच्छा सत्संग भी करने जाएगा, आदमी पहले सोचेगा पता नहीं सत्संग करेंगे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं खेती करेंगे फल फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं बाजार जा रहे हैं काम होगा कि नहीं। नकारात्मक हम सोचते चले जाते हैं। पहले बच्चे आपके इम्तिहान देने गए, परीक्षा देने गए, आप पहले ही सोच लेते हैं पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा। आप बिल्कुल नेगेटिविटी में जीने लग जाते हैं, नकारात्मकता में जीने लग जाते हैं। और धीरे धीरे जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो वो नकारात्मक विचार आपके मन मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। फिर जहां आप सफल हो सकते हैं वहां भी असफल हो जाते हैं। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए कि ये जीवन हमें मिला है, हम अच्छा करेंगे और हम कभी हारेंगे नहीं। सकारात्मक सोचिए, जितना है उतना में ही सही करिए। हमारे पास अगर सकारात्मक सोच नहीं है तो पूरा खजाना मिल जाएगा, हम सही नहीं कर पाएंगे, हम फिर भी गलत करेंगे।
कई लोग कहते हैं हमारे पास धन होता तो हम भी भक्ति करते, हम भी सत्संग करते, और जिसके पास धन हो जाता है वो सोचता है थोड़ा और होता तो हम करते, और जिसके पास और हो जाता है वो सोचता है थोड़ा और होता तो करते। सच तो यह है कि भक्ति के लिए, सेवा के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है, दिल की आवश्यकता है। अगर आपका मन सकारात्मक है तो आप चलते फिरते सत्संग कर सकते हैं, आप चलते चलते धर्म कर सकते हैं, आप चलते चलते पूजा कर सकते हैं। लेकिन मन नकारात्मक है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं, जब तक घर बनवा लें तब तक तभी सत्संग करेंगे, जब बच्चा पढ़ करके पास हो जाएगा तभी सत्संग करेंगे। हम बिल्कुल निगेटिविटी में चले जाते हैं। जिस दिन हमारे मन में सकारात्मक भाव जागृत होगा, हम एक झोपड़ी में भी निवास कर रहे हैं, हम भक्ति कर लेंगे। माता सबरी झोपड़ी में रहती थी, वहां ही राम जी का आगमन हो गया। रावण सोने की लंका में था, वहां भी वो अहंकार और अकड़ में जी रहा है। अगर सकारात्मक सोच हमारे जीवन में है, हम कुछ भी सही सही करते चले जाएंगे। जैसे एक गिलास में पानी और पानी आधा है, तो जो आदमी नकारात्मक सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो यही बार बार कहेगा कि आधा गिलास खाली। लेकिन जो व्यक्ति सही सोचने वाला है कहेगा नहीं, आधा खाली नहीं है, आधा गिलास भरा हुआ है। उसका ध्यान आधे खाली गिलास पर नहीं जाएगा, उसका ध्यान उस पर जाएगा जो भरा हुआ है। आपके पास अगर 10 रुपया है तो आप यह नहीं सोचेंगे कि मुझे 90 रुपये और चाहिए और 100 बनाना है, उस 90 पर आप नहीं जाएंगे। आप 10 रुपये को सोचेंगे कि ये मेरे पास है, हम इसी में भक्ति करेंगे, इसी में भोजन करेंगे, इसी में परिवार चलाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति निगेटिव सोचता है वो सोचेगा कि नहीं, 90 और अगर जुटा लेंगे तो 100 हो जाएगा, और यदि 100 हो गया तो आदमी सोचेगा कि 1000 पूरा कर लें, और 1000 हो गया तो 10,000 पर बन जाए। अक्सर आदमी ऐसा करता है, किसी के पास 90 रुपया है तो 90 रुपये का सुख नहीं भोगता है, वो 10 रुपये का दुख भोगता है। 90 रुपया है उसका, वो लाभ नहीं लेता है, वो ये सोचता है कि कहीं से 10 और जुटा लें तो 100 पूरा हो जाएगा, इसलिए 90 तो पड़ा ही रहता है, उससे कोई लाभ नहीं लेता, वो 10 रुपये के चक्कर में दुखी होते रहता है। वो निगेटिव सोचता है। एक सेठ, उसको पैसा तो था ही, खेती भी थी, लेकिन बड़ा कंजूस था। तो फसल हुई, धान की फसल हुई, और थोड़ा सा पानी कम बरसा तो धान कम प्राप्त हुआ, फसल कम हुई। तो सब जब बोरे में भर कर आ गए, नाप तोल लिया, तो हिसाब लगाया कि जितना धान इस बार हुआ है इतना में हम सब लोग कितना दिन खा लेंगे। तो साल में 365 दिन होते हैं। तो जब हिसाब किताब लगाया तो चूंकि धान कम हुआ था तो भी उसके मैनेजर ने हिसाब लगाया कि 364 दिन आप पूरा धान का फसल, मतलब धान से आपका परिवार चल जाएगा। एक दिन कम पड़ेगा, जितना आप रोज खा रहे हैं, जितने लोग आप भोजन कर रहे हैं, जितनी मात्रा में कर रहे हैं, इतना आपको 364 दिन चलेगा। 365 दिन नहीं चलेगा, एक दिन आपको कम पड़ेगा। वो इतना कंजूस आदमी था, इतना नकारात्मक सोचता था, वो सोचा कि इतना मेहनत की, हमको 364 दिन ही चलेगा, एक दिन कम पड़ गया, क्या करें। वो सोचा, दिमाग लगाया कि अभी से अगर हम रोज खाते चलें तो साल पूरा होते होते एक दिन आखिर में हमको भूखा रहना पड़ेगा, और भूखा हम रह नहीं सकते हैं, तो क्या करें। तो उसने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, धान को चावल बना देते हैं और आज एक दिन हम भूसा खा के रह लेते हैं। पहले एक दिन भूसा खा लेंगे, बाकी फिर हो जाएगा बराबर। मैनेजर ने कहा कैसा दुष्ट आदमी है, अरे अभी तो 364 दिन तुम खाओ, अगला देखा जाएगा। ऐसा थोड़े है कि तुम 364 खा लोगे तो 65वां दिन तुमको उपाय नहीं लगेगा, क्या पता तब तक कहीं से और कोई जुगाड़ बन जाए। उस आदमी ने कहा नहीं, आगे का कौन देखा है, हम आज ही पहले ही देख लेते हैं। आप लोग भी कई बार करते हैं, जब भोजन की थाली सामने आती है, उसमें
मिठाई आ गया, रसगुल्ला आ गया, पेड़ा आ गया, खीर आ गया, और उसी में सब्जी उब्जी भी है, सलाद है, रोटी है, तो आदमी कोशिश करता है पहले नमकीन चीजें पहले खा ले, फिर बढ़िया से मीठा खाएंगे। और इसी चक्कर में वो सब्जी उब्जी इतना खा लेता है कि पेट भर जाता है, फिर रसगुल्ला खा ही नहीं पाता, फिर बाद में पछताता है कि वो पहले खा लेते तो अच्छा होता। वही काम उस आदमी ने किया। उसने कहा नहीं, 365 दिन नहीं चलेगा तो हम 64 दिन ही न खाएंगे, तो एक दिन आगे या पीछे तो हम आज ही भूसा खा के गुजारा कर लेते हैं। और जबरदस्ती उसने उस दिन चावल का भूसा ही फाँक के पानी पी लिया, और भूसा कहीं खाया जाएगा, जैसे ही मुंह में लिया वो गले में और श्वास नली में अटक गया, और ऐसा अटका कि न अंदर न बाहर। अब वो श्वास भी नहीं ले सकता था, ना निगल सकता था, ना उगल सकता था, खांसते छींकते परेशान हो गया, आधे एक घंटे में मर गया। अब क्या मिला? 365 दिन का, 364 दिन का सब चावल धरा रह गया, अपना राम नाम सत्य हो गया। वो निगेटिव सोच रहा था। वो ये सोचता कि अरे 365 नहीं 364 दिन है, तो 364 दिन है तो कौन सा हम भूखे मर जाएंगे, हम पहले 364 दिन का सुख तो भोग लें, हम पहले 364 दिन बढ़िया से तो खा लें। लेकिन उसने सोचा नहीं, पहले 365वां दिन ही आज हम जुगाड़ कर लेते हैं। यही हमारी समस्या है। जो हमें प्राप्त है उस पर हम कभी गौर नहीं करते। आपको सोचिए, श्वास आपको मिली है, आंख नाक कान मिले, क्या ये कम है? अब मेहनत करिए, मिलेगा। लेकिन आदमी सोचता है कि नहीं, सोए सोए बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, गुरु की भक्ति करें और आशीर्वाद में हमको खजाना मिल जाए। गुरु की भक्ति करें, आप लोग आवाज मत करिए, गुरु की भक्ति करें और आशीर्वाद में हमको सब कुछ मिल जाए, सारा दुख दर्द गुरु हमारा ले लें। कई लोग तो गुरु के पास इसलिए जाते हैं ताकि आशीर्वाद में हमारा सारा दुख दर्द गुरु ले ले। ऐसा नहीं होता। भगवान हो, गुरु हो, जिनके पास आप जाएंगे, गुरु आपको सूत्र बताते हैं। अगर आप परिवार में विवाद में हैं, आपके घर में विवाद चल रहा है, लोग बीमार चल रहे हैं, आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ समस्या चल रही है, तो गुरु आपको रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि आप कैसे जीवन में सुखी हो सकते हैं, ग्रस्त जीवन में रहते हुए आप कैसे सकारात्मक सोच करके आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। आपके दुख का कारण कभी कोई दूसरा नहीं है, आपका मन आपके दुख का कारण है। अगर आपके जीवन में दुख है तो ये मत सोचिए कि कोई दूसरा हमें दुख दे रहा है, भाई दुख दे रहा है, कि पत्नी दुख दे रही है, पड़ोसी दुख दे रहा है। आदमी यही सोचता है कि पड़ोसी की वजह से मैं दुखी, भाई की वजह से मैं दुखी, माता पिता के कारण मैं दुखी हूँ, गाड़ी नहीं है इसलिए दुखी हूँ, मोबाइल नहीं है इसलिए दुखी हूँ। ये सब बाहर के बनाए दुख हैं, और सच कहें तो मन ही आपका दुख का कारण है। अगर मन को आपने साध लिया, मन को अगर आपने ठीक कर लिया, कोई दुख नहीं। मन आपको दुखी करता है, और गुरु क्या करते हैं? आपको मन को साधने की कला बताते हैं। मन को कैसे साधें, मन को वश में कैसे करें। मन को वश में करने का तरीका ये सत्संग है, ध्यान है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग के द्वारा हम मन को साधते हैं, ध्यान के द्वारा हम मन को साधते हैं। ध्यान के द्वारा ही मन को स्ववश कर सकते हैं। आपके तमाम पारिवारिक सामाजिक झगड़े को मिटाने का एकमात्र साधन सत्संग है, ध्यान है। अगर आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले तो मन स्ववश हो जाएगा, और जिसका मन स्ववश हो जाएगा वो गलत देखना ही छोड़ देगा। अभी हम दूसरे का दोष देखते हैं, निगेटिव देखते हैं। कोई आदमी कुछ भी गलत किया, हम उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं, वो तो गंदा आदमी, वो तो गलत आदमी। कई लोग कहते हैं क्या करें, अगल बगल सब नशाखोर लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, हम भी वैसा बन गए। आपके आसपास कोई धर्मात्मा है, आप उसको नहीं देखते हैं। आपके आसपास कोई पुण्यात्मा है, आप उससे शिक्षा नहीं लेते। आपके आसपास कोई